नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे जो कठवा से आ रही है, जहां पर कठवा के नजदीक का बड़ी तलाई क्षेत्र में गोलियां चलने का मामला इस वक्त सामने आया है। ये बड़ी अपडेट है। विवाद को लेकर चली गोलियों में 3 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर, तीनों घायलों को जेएमसी कठवा में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है। कठवा के नजदीक का बड़ी तलाई क्षेत्र में ये गोलियां चलने की ये घटना इस वक्त की आ रही है। कठवा के नजदीक ये तलाई क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां पर विवाद को लेकर गोलियां चली, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी लोगों को फिलहाल जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जीएमसी कठवा में इन्हें भर्ती कराया गया है अगले उपचार के लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात, अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है कि आखिर पूरा मामला क्या है, गोलियां कैसे चली हैं, विवाद क्या है और यह विवाद इतना कैसे उलझ गया कि ये गोलियों तक आ गया और गोलियां इसमें चली हैं। फिलहाल देखिए, पुलिस आप देख रहे होंगे, फिलहाल उन तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, पूछताछ भी हो रही है, जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि गोली चलाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों गोलियां चली हैं, कैसे चली हैं, किन लोगों ने चलवाई हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कठवा के नजदीक बड़ी तलाई इलाके में ये गोलियां चलने का मामला इस वक्त सामने आया है। बेटे मोहम्मद इसका नाम है, एक्स आर्मी पर्सनल, ये सूबेदार रिटायर आए हैं आर्मी से, घर में काम शाम करते हैं और भी कारोबार इनका अच्छा है। वो हमारा एक और रिलेशन है, उसका नाम है नेक मोहम्मद उर्फ निक्कू बदमाश। उसने कहीं इनको गोली चला के मारने की कोशिश की, गोली निकल गई, कुछ शरे लगे हैं इनको, कुछ गोली सिर पे नहीं एक लगी, उसने पता नहीं कितनी गोलियाँ चलाई हैं। तो फिर और लोग पड़े पूरे उसको बेचारे को उठा के लाए, टाइम सिर पहुँचाया, हम साल इलाज करवा रहे हैं। तो आगे चल रही है कार्रवाई पुलिस। कितने लोग घायल हुए हैं, कोई जमीनी विवाद था? नहीं, एक और लड़का घायल है वगैरह, वो भी एक और लड़का घायल है, 2 को गोली चलाई उसने, सीरियस है अभी। हेलो, क्योंकि जो मैं मिला हूँ उसको सीरियस है, कुल सीटी स्कैन, एक्सरे सब कुछ कर रहे हैं वो अभी जो। तो वही बिलावर में लापता हुए एक नाबालिग सहित 3 लोगों के जंगल से शव मिलने का मामला अभी गरमाया हुआ है कि इसी बीच कठवा की मढ़ीन तहसील से भी 2 नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इन दोनों बच्चों में से एक की उम्र 11 साल व दूसरे की 15 साल बताई जा रही है, जो 27 फरवरी को बकरियां चराने गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। इस पूरे मामले पर हमारे कठवा से संवाददाता उत्तीर्ण शर्मा ने पीड़ित परिवार के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है पीड़ितों का। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। इस वक्त राजबाग के नज़दीक पड़ते क्षेत्र हरदो मुट्ठी से, और मैं आपको बता दूं कि लोहाई मल्हार में जिस तरह से 3 नागरिक लापता हुए थे और उसके बाद जाके जो है पिछले कल उनके शव जो है वो मिले हैं, और अब यहाँ से भी जो है 2 छोटे बच्चे जो है 8 से 10 दिनों से जो है वो लापता है और इसी घर के बच्चे हैं। और मैं उनके पिता से भी बात करता हूं और जानता हूं क्या है पूरा मामला। जो दोनों बच्चे लापता हुए हैं उनके पिता से बात करता हूं। जी, पहले तो नाम बताएं अपना। मक्खन दीन है मेरा नाम जी, दो बच्चे लापता हुए आपके, जी उनके जी। क्या नाम है? उसका एक का नाम है दीन मोहम्मद, एक का नाम है रहमत अली। जी, कितनी उम्र है उनकी? एक की 15 साल है, एक की उम्र है 11 साल। 11 साल जी। ये कब से लापता हुए हैं? ये पिछले शनिवार के शनिवार जी के लापता हुए। जी। तो कहाँ से लापता हुए, कुछ बताएंगे? घर से चले गए थे, वो उधर एक बकरी वाला फार्म है जी उधर से उन्हें जाके बकरी का वो मींगन साफ किया है बाड़ा उधर से जाके। जी फिर वो बोलते 11 बजे 11:30 बजे यहाँ से चले गए। जी। फिर आगे उनका कोई पता नहीं चल रहा है, कोई पता नहीं कोई पता नहीं लग रहा कहाँ गए। नहीं, तो पुलिस जो है वो ढूंढ रही है? पुलिस बोल रही है हम ढूंढ रहे हैं इस टाइम, अच्छा, कहाँ भी मिलेंगे हम पता देंगे। बता देंगे जी अगर जी मिलेंगे। हाँ जी, मिलेंगे तो बता देंगे। जी, तो कितना यहाँ पर माहौल जो है वो अब डर का हो गया, क्योंकि 2 बच्चे ही लापता हो गए अब एकदम वो तो बहुत हम तो बहुत डर गए हैं भाई, 2 बच्चे गायब हो गए जी। हैं, बहुत डर लग रहा है। कहाँ भाई, कहाँ ले गए होगे, कहाँ पर है, जिंदे है
क्या बात है, जी। बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराह हो गया है। आपको पता है ना, लोही मल्हार में भी 3 लोग लापता हुए थे, बाद में उनकी बॉडीज जो है वो मिली थी। तो मुझे ये बताएं कि बच्चे जो है दोनों पढ़ते थे या एक पढ़ता था उसमें से? एक छोटा हुआ वो 5वीं पढ़ता था, जो बड़ा है वो छोड़ गया था पढ़ाई, वो नहीं पढ़ रहा था। जी। जी। तो वहाँ पर जो है वो सिर्फ गए थे सुबह? सुबह इधर से चले गए से, फिर उधर फार्म में चले गए, उधर उन्होंने साफ बाड़ा किया था, फिर उधर से वो बोलते चले गए यहाँ से 11:30 बजे। जी। फिर आगे कोई पता नहीं उनको चल रहा है। जी। तो कोई आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से आपने बात की? आपने तो बहुत बात की है, मगर आपके घर से किधर हाय हुए के नहीं बोल रहे, नहीं इधर कहीं पर नहीं लबे, नहीं मिले, कहीं पर नहीं लगा। नहीं लबे। तो पुलिस ढूंढ रही है? पुलिस ढूंढ रही, भाई कार्रवाई करेंगे भाई। कार्रवाई। किसी से लड़ाई झगड़ा बच्चों से? बच्चों के मोबाइल फोन? निके छोटे बच्चे से नहीं, किसी का ऐसे जल्दबाजी किसी के साथ नहीं थी, कोई नहीं थी। आगे क्या पता फिर क्या प्लान बनाया हुआ था बच्चे ने। मोबाइल फोन उनके? मोबाइल घर में छोड़ गया था, बड़ा घर में छोड़ गया था। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिलावर में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए एक नाबालिग सहित 3 लोगों को आज सदन में श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, लिहाजा सदन में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इस मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी बिलावर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां के हालात का हवाला देते हुए बिलावर जाने से रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष के बिलावर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने हैरानगी जताई और पुलिस से जवाब मांगा, जिस पर उनमें और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा में तीखी नोकझोंक हो गई। देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, उससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, साउथ की तरफ से उनकी लड़ाई टीम को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पर बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे, तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा भाई ऐसा आप काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट चल रही है, उस सिलसिले में बिजी थे, तो इन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि ना फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए? छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना। एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मेरा सवाल आपसे नहीं था। मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और सीएम को नहीं जाने दिया। एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत। छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया। डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी। लीडर ऑफ द हाउस के तहत
मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के में जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत। इधर रमजान के पवित्र महीने में गुलबर्ग में हुए फैशन शो पर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैशन शो का सरकार से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके आयोजन के लिए प्रशासन से किसी भी किस्म की इजाजत नहीं ली गई थी। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पर में हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। एक प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं दिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो इसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बिलावर जाने के लिए उन पर लगाई गई रोक पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि बिलावर के हालात का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया, जबकि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि बीजेपी के नेताओं को वहां जाने की इजाजत दे दी गई। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर लाशों पर सियासत करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम ने गुलबर्ग में आयोजित किए गए फैशन शो पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमारे देश की संस्कृति ऐसे आयोजन की अनुमति नहीं देती और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। लाशों पे खेल, क्योंकि मेरा ऑफिशियल प्रोग्राम था, मैंने राइटिंग दिया था और सबको जब मैंने राइटिंग दिया उस पर, और जब मैंने ये बात वहाँ जब गई तो सुबह जब मैं कल जाने लगा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, मेरे स्टाफ को भी मना कर दिया और मुझे कन्वे कराया गया कि भाई, और मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगाई गई, थोड़े से लोग लगा दिए गए कि ये वहाँ जा ना पाए। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल, क्योंकि हम जिम्मेवार सरकार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें एक ही बात सिखाई है कि लाशों के साथ कभी सियासत नहीं करनी। उमर साहब ने भी यही कहा कि लाशों पे खेल के हमने ये गवर्नमेंट नहीं चलानी, हमने लोगों के साथ हमदर्दी करनी है। और हमदर्दी ये थी, एलओपी को तो मैंने कहा ना, वही हमदर्दी ये थी कि मैं वहां जाता, मैं उनके गम में शरीक होता, जो लोग चले गए थे उनको मैं वापस नहीं ला सकता था, कम से कम एक हमदर्दी जताता सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। लेकिन जब मुझे रोका गया कि इस नाम पे, इस बुनियाद पे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, भैया अगर मेरे लिए था तो बीजेपी का एलओपी आपने भेज दिया, उनके पूरे एमएलए भेज दिए, क्या उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर था? इसका मतलब कि आज ये कुछ ऑफिसर आज भी, और बीजेपी लाशों पे सियासत कर रही है। लाशों पे सियासत मत करिए। आपको लगता है कि इससे फिर एक बार जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको स्टेट के अंदर, ड्यूटी के अंदर, हम तो बार बार कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर कोई जान जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कितनी है सरकार की, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है और हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है,
पुलिस हमारे तभी तो हम स्टेट मांग रहे हैं, हम कहते हैं स्टेट दे दीजिए और स्टेट के अंदर पुलिस भी हमारे हवाले होगी, फिर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर कोई कहीं डेथ होती है, कोई मारा जाता है या किसी तरीके का कोई मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो फिर जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो लिहाजा जो कल हुआ ये नहीं होना चाहिए था और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होएगा। अफसोस ये पहली दफा हुआ, ये हिंदुस्तान की रवायत नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं। और जिस जम्मू कश्मीर को आज खुद एक एमएलए साहब कह रहे थे कि शेर और बकरी ने यहाँ पानी पिया, मेरे भाई अगर शेर और बकरी ने पानी पिया ये तकरीर हमें मत करिए, पहले आप इंप्लीमेंट कर देखिए। अगर एलओपी जा सकता है, बीजेपी जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां बिलावर में क्यों नहीं जा सकता? ये बदकिस्मती और एक सवाल खड़ा करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, चाहे हिंदुस्तान का कल्चर, संस्कृति, ये हमें नहीं सिखाता। जो कुछ वहाँ जो हुआ, जो वीडियो मैंने भी देखी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर एक इंक्वायरी बैठा दी है और उस इंक्वायरी के तहत सब कुछ देखा जाएगा। जिसने भी गलती की है मेरी बात सुनो, एलओपी साहब को बोलो कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप जीत के आगे मोदी साहब के नाम पे। जिस दिन अपने पाँव पे खड़े होके आओगे, अपने नाम पे खड़े होकर, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं, हमारे लीडर अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कोई बैसाखियों पे खड़े होकर यहाँ नहीं आए। नहीं सुनिए ना, वो एलिगेशन क्योंकि लोगों से जीत के आए हैं तो उनको लोगों की आवाज सुनाई दे। उमर अब्दुल्ला सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हम उनके डायरेक्शन पे हम चलते हैं। हमारा एक ही चीज सिखाई गई है कि लाशों पे सियासत मत करो। और ये जो कर रहे हैं, जो कभी वहां अगर फैशन शो का जिक्र कर रहे हैं, ये एक बेहुदा बयान है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बिलावर मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया है कि डिप्टी सीएम को बिलावर जाने से क्यों रोका गया, इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर झूठ की सियासत करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बनी के विधायक द्वारा बिलावर में उनके साथ की गई मारपीट के मामले पर दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। पोजीशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो सवाल उठाए हैं कि आपको अलाउ किया गया, लेकिन वहीं पर जब डिप्टी सीएम जो है वो गए तो उन्हें अलाउ नहीं किया गया। किस तरीके से आप देखते हैं? इसका जवाब तो पुलिस देगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है वो राष्ट्र विरोधी रही है, वो झूठ रही है। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी शहादत पे रोना नहीं रोया। मैं तो दूर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं 1927 से इनका इतिहास पढ़ सकता हूं। आप इनको पूछे, जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपकी सरकार थी और 110 किलिंग्स आपने की थी, करवाई थी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उस वक्त आपने क्यों नहीं रोना रोया? तब रोना रोते आप। आज केवल और केवल राजनीति करने के लिए ये जमात लगी हुई है और जम्मू में अशांति पैदा करने के लिए। एमएलए बली ने जब अपनी स्पीच जो है वो रखी तो उन्होंने ये कहा कि मुझ पे हमला किया गया और अपोजिशन पे, भारतीय जनता पार्टी पे कहा कि जब वो कश्मीर श्रीनगर जाएंगे तो इस प्रकार का उन पर हो तो हम क्या किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो एमएलए बनी धमकी दे। हमने आतंकवाद का सफाया कश्मीर में किया है और हमारा जो भी विधायक होगा, जो भी कार्यकर्ता होगा, सीना चौड़ा करके भारत माँ का झंडा लेके कश्मीर के आखिरी कोने तक जाएगा। सिर्फ वही नहीं, हमारा जो रेजोल्यूशन है 1994 का कि वो पार वाला हिस्सा भी हमारा है, हमारी नजर वहां भी। एमएलए लंगेट के द्वारा कहा गया कि उन्हें जो है, यानी कि आपने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित। एमएलए लंगेट की मैं पोल अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, वो क्या है, उसके कनेक्शन क्या है, किन लोगों से निकला हुआ वो पौधा है, मुझे सारा पता है। अभी मैं उसकी पोल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। आगे बढ़ेंगे। चिन्यानी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने डिप्टी सीएम को बिलावर जाने से रोकने और बीजेपी नेताओं के वहां जा पहुंचने के मामले पर अपना पक्ष रखा है। मनकोटिया ने बताया है कि बीजेपी के नेता अपने स्तर पर जोखिम उठाकर बिलावर गए थे और हो सकता है कि अगर वो अनुमति मांगे तो उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। मनकोटिया ने बनी के विधायक द्वारा बिलावर में हुई हाथापाई पर भी अपना पक्ष रखा है। सुनिए। पुलिस का काम है, जब उनको लगता है, उनको फीडबैक आई होगी कि वहाँ पे अगर जाएंगे तो, जैसे हमारे एक विधायक जी वहाँ चले गए बिना पुलिस को बताए, तो लोगों का गुस्सा है। अब तो लोग किसी ने कहा नहीं, तो लोगों का गुस्सा है, लोग बोल दिए। तो इसी तरीके से जब उन्होंने कहा होगा कि भाई आप हमने जाना है, तो कल उनके ऊपर गुस्सा उतरता, तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन की बनती कि आप उनको लेके गए और परमिशन दी, और फिर लोगों ने इस तरीके से उन्हें भरा बुला बोला, या लोग एजिटेट करते हैं। तो जो एलओपी हैं वो चले गए, उन्होंने किसी की परमिशन ली, उन्होंने अपने रिस्क पे चले गए। तो अपनी अपनी बॉन्डिंग है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो किसी ने नहीं बोला होगा तो बात अलग है। अदरवाइज शायद पुलिस किसी को, चाहे एमएलए साहब गए, चाहे वो डिप्टी सीएम साहब गए, चाहे एलओपी है, परमिशन लेके जाते हैं, शायद कोई भी नहीं देता। अपने लेवल पे गए, उन्होंने रिस्क लिया एमएलए साहब ने, तो उनके साथ मतलब गर्मी सर्दी हो गई, विधायक तो बनी एलओपी साहब से नहीं हुई।
विधायक बनने की बात करें तो काफी हंगामा उस दौरान जब वो बोल रहे थे, काफी हंगामा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पे गया तो हमला हुआ। ओपोजिशन पर जो है वो सवाल उठाए कि जब वो श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे तो इस तरीके से उनके साथ भी हो तो उन्हें पता देखिए, बनी वाले एमएलए नए हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जब भी वो निकलें घर से तो ऐसी सिचुएशंस आगे भी आएंगी, हर जगह आती हैं, हर एमएलए के क्षेत्र में आती है। तो ऐसी सिचुएशन जब आए तो थोड़ा-सा अपने कार्यकर्ता वहाँ रहने चाहिए। पहले थोड़ा-सा फीडबैक लेने की, लोगों का गुस्सा कितना है, लोगों को नाराज़गी, क्योंकि जब किसी के घर से कोई जाता है, जवान आदमी, निहत्था आदमी जाता है, इनोसेंट जाता है, तो गुस्सा तो होता है, वो किसी न किसी के ऊपर निकलता है। तो अक्सर आपने कई बार देखा है, कई बारी अधिकारियों के ऊपर निकल जाता है, कई बारी नेताओं के ऊपर निकल जाता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब भी जाएँ तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में थोड़ा-सा फीडबैक लेके जाएँ, ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी हुआ है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इस बीच पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी पुलिस पर उन्हें आज बिलावर नहीं जाने देने का आरोप लगाया है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि वो अपने सहयोगियों के साथ आज पीड़ित परिवारों से मिलने बिलावर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये खुलासा करते हुए सिर्फ बीजेपी के नेताओं के वहां पहुंचने पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि कठुआ में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसका उपराज्यपाल और डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी ओर इल्तिजा मुफ्ती ने गुलमर्ग में रमजान के महीने में हुए फैशन शो पर ऐतराज जताते हुए इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। वो अपने लिए तो मैं आज बिलावर जाके जो इनकी फैमिलीज हैं उनके साथ हम शोक मनाना चाहते थे, कंडोलेंसेस अपने पे करना चाहते थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनने हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ माहौल बहुत खराब हो रहा है। और मैं इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती थी। पुलिस के भी कुछ कंपल्शंस होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करना है। लेकिन अजीब चीज ये है कि पीडीपी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो बीजेपी की लीडरशिप है, जैसे सुनील शर्मा साहब है वो कल गए, फिर लाल सिंह साहब दूसरी पार्टी के लीडर हैं, उनको नहीं जाने दिया। हम जाना चाहते थे, हमें नहीं जाने दिया। इफ द पुलिस फील्स कि हमारे जाने से वहां एटमोस्फेयर विशेड होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर आप वही लॉजिक जो दूसरी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है द सेंटर बीजेपी, आप उनके लीडर्स को जाने देते हैं। हमने ये भी देखा कि जो वहां इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको कैसे लोगों ने हैकल किया। लेकिन ठीक है, मैं नहीं गई, बट व्हाट इज वरिंग इज कि कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात कितने खराब हो रहे हैं। 2019 से पहले कठुआ, राजौरी, पुंछ जैसी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी टेररिज्म नहीं होता था, आतंकवाद नहीं होता था। आज आप देखिए, हमारे 5 जवान हाल ही में अक्टूबर के महीने शहीद हुए। उसके बाद वहां फिर से सिविलियन किलिंग्स हुई। पिछले साल वहां काउ विजिलेंट्स ने 5 नौजवान लड़कों को पकड़ के, जो मुसलमान थे, उनका कत्ल किया। फिर हमें पता है मक्खन बिन जो थे बिलावर के, जहां मैं खुद गई, उनकी फैमिली से मैं मिली, उनको पुलिस कस्टडी में कैसे टॉर्चर किया गया। तो यहाँ पे जो पूरा एटमोस्फेयर बन रहा है, इट्स वेरी वरिंग। और मेरी एलजी साहब और जो हमारे डीजी साहब हैं, उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पुलिस आपके अंडर आता है। तो अगर कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आज मैं वहां कंडोलेंसेस के लिए तक नहीं जा सकती थी। देखिए, रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्स्सीन, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है, आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं। आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है, और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं? दोनों चीजें खराब हैं। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, और वहां अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी ओपनली। स्कीज पे, स्लोप्स पे कैट वॉक हो रहा था, आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे, they were hardly even dressed properly. So it's very unfortunate. Somewhere the chief minister and the government have to take responsibility. This is happening right under their nose, और वो जानते हैं हमारी कैसी सेंसिबिलिटीज हैं। तो कश्मीर का ही होटल है, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था, ये कहीं बाहर के लोग आके ऑर्गेनाइज किया? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोकल कोऑर्डिनेशन थी, कहीं ना कहीं तो ये टूरिज्म के डिपार्टमेंट ने ही परमिशन दी। हम उमर साहब से ये भी नहीं आज कह रहे कि आप लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन टूरिज्म तो आपके अंडर है।
एमएलए भी जो वहां के हैं वो एनसी के हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि एनसी के एमएलए को भी नहीं पता था? हम खुद 2 दिन से फोटोग्राफ देख रहे थे, तो वो कहीं हाइबरनेट कर रहे थे, कहीं सोए हुए थे कि उनको इल्म भी नहीं था? करूंगी कि आप चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।